राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति तावरा व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी खाटू श्याम बाबा का कीर्तन है। जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था जब मैं निशान यात्रा में गई थी कि हमारे यहाँ गदरपुर में आज बाबा का 5वां भव्य विशाल कीर्तन है, जो कि हमारी पुरानी अनाज मंडी में आज होने जा रहा है 21 तारीख को। तो फ्रेंड्स, मैं उसी के लिए हो गई हूँ तैयार। देखिए फ्रेंड्स, और मैंने ले लिया है बाबा के लिए प्रसाद। फ्रेंड्स, मैं प्रसाद के लिए भी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी मन्नत का ये प्रसाद है। मैं 1.5 साल से मेरी मन्नत पूरी हो गई है, तो 1.5 साल हो गया था उस चीज़ को। मैं 1.5 साल में बाबा के कीर्तन में नहीं गई थी क्योंकि मेरी बिटिया प्रीमेच्योर हुई थी। तभी मैंने हॉस्पिटल में माना था कि मेरा जो भी बच्चा होगा वो सही सलामत बाबा आपकी कृपा से नॉर्मल हो जाए। तो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में प्यारी सी बिटिया हुई। लेकिन मेरी बिटिया प्रीमेच्योर होने के कारण मशीनों में रही, इस वजह से मैं कीर्तन में नहीं जा पाई। मैं निशान यात्रा में भी 1.5 साल बाद गई थी। तो आज मैं 1.5 साल बाद बाबा के कीर्तन में प्रसाद लेकर अपनी बिटिया को मत्था टिकाने राजी खुशी जा रही हूँ। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको कीर्तन में दर्शन कराती हूँ और वहाँ की व्यवस्था दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आइए हम पहुँच गए हैं अनाज मंडी बाबा के लंगर में। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, पूरी रोड तक लाइन लगी है बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन हम काव्या के साथ अभी लाइन में नहीं लगे क्योंकि परेशान होती काव्या। तो हम अंदर आ गए और अंदर आके सारा देखा हमने। देखिए सारी व्यवस्था है, दरबार लगा है और यहाँ पे हो रही है लंगर की सेवा, पुरुषों की अलग लेडीज़ की अलग। तो हमने सोचा हम पहले लंगर खा लेते हैं। फ्रेंड्स, तो लंगर में बने थे कढ़ी चावल, बाबा का यही होता है प्रसाद। तो हमने बैठ के खाए कढ़ी चावल। फ्रेंड्स, हम लंगर वगैरह खा के मैं काव्या को लेके हो गई हूँ खड़ी, और मैंने काव्या को दूर से ही मत्था टिका दिया क्योंकि लाइन इतनी लंबी है, काव्या लाइन में नहीं लग सकती थी। काव्या और मानवी और उसके पापा चले गए थे घर, वो लोग नहीं रुके और विहान और मैं रुक गए। और राधे राधे का हमने टीका लगवाया अंदर आके, और हमने देखा थोड़ा बहुत भजन वगैरह सब लोग खड़े होके सुन रहे थे। उसके बाद विहान और मैंने डिसाइड किया अब हम बाहर लाइन में लगते हैं। हमने बाहर आके देखा लाइन अभी भी बहुत लंबी थी। इसी बीच विहान जिद करने लग गया कि मम्मी मुझे मिक्की माउस झूले पे बैठना है। तो मैं उसे लेकर चली गई। प्रसाद मेरे हाथों में ही था कि चलो मैं पहले उसको एंजॉय करवा देती हूँ, दर्शन करने के बाद तो क्या पता हमें घर जाना पड़ जाए, कितना टाइम लग जाए। तो विहान बहुत खुशी होकर मिक्की माउस में झूल रहा था। लेकिन मैं उससे कह रही थी विहान थोड़ा जल्दी कर दे क्योंकि लाइन घट नहीं रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और देखिए और भी झूले लगे थे। तो फ्रेंड्स, विहान और मैं आके लग गए हैं लाइन में। देखिए फ्रेंड्स, लाइन बहुत लंबी है। और फिर वहाँ पे एक फूल बेचने वाला आया, तो हम लोगों ने बाबा के लिए फूल खरीदा और धीरे 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 लाइन में लगे हुए थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ बाबा के दर्शन करने। फ्रेंड्स, यहाँ पर नंदू महाराज जी के भजन चल रहे थे। वो वृंदावन से आए हैं भजनों से रिझाने। फ्रेंड्स, और फाइनली 2 घंटे के बाद अब हमें दर्शन होंगे। और इसी बीच विहान बेचारा बहुत परेशान हो रहा था। मैंने उससे कहा भी था घर चला जा, लेकिन वो घर नहीं गया और मैंने फिर उसे एक जगह बिठा दिया। तभी फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूर अब और रह गया था और ये भैया व्यवस्था बना रहे थे और धीरे धीरे लाइन चल रही थी। कभी जेंट्स की लाइन पहले चल रही थी और फिर लेडीज़ की 2 लाइन थी, वो धीरे धीरे चला रहे थे। व्यवस्था तो देखनी होती है ना, सब एक साथ तो नहीं कर सकते, नहीं तो भीड़ भाड़ हो जाएगी। फ्रेंड्स, फाइनली 2 घंटे के बाद 12:30 बजे हमें बाबा के दर्शन का दीदार हुआ। फ्रेंड्स, और हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए और प्रसाद और अपना फूल चढ़ाया बाबा के चरणों में। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर। मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखिए और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ खाटू दरबार ज़रूर जाइए।